जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रमेश लेक्चर मैथमेटिक्स क्लासेज में। जी हाँ, आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जी हाँ, आइए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है। इसमें बोला है प्रश्न कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी किसका किसका मान ज्ञात करना है। तो पहला कर रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा क्या बोल रहा है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ये बन गया हमारे पास प्यारा सा एक समकोण त्रिभुज, और यहाँ बोल रहा है बी समकोण। यहाँ हम रखेंगे बी का मान, क्योंकि प्रश्न स्पष्ट बोल रहा है कि बी समकोण है, तो बी यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद ए यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ हो जाएगा। अगर इधर से चलना होगा तो ए यहाँ पर, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 यहाँ लिख देंगे कि यह दिया है, यह प्रश्न में दिया है। और अब लोग को पता है कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। फार्मूला हम यहाँ से यूज कर लेंगे किसका भाई, कि लाल बटा कक्का होता है। इसे साइन का मान, इसे कॉस से इसके tan का मान निकलता है, तो लाल बटा कक्का। तो यहाँ से tan A बराबर 1/√3 और इसके बराबर हो जाएगा लंब और बट्टा में हो जाएगा आधार। यानी लंब का मान 1 और आधार का मान √3। तो इसमें हमको डिसाइड करना है tan A यानी थीटा A, यानी A का मान यहाँ है, ठीक है, समझिएगा। तो जब थीटा यहाँ है तो जस्ट इसके सामने वाला भुजा इसका हो जाएगा लंब और ई हो जाएगा आधार, और समकोण के सामने का भुजा यह हो जाएगा कोण। तो चलिए हम मान फटाफट रखते हैं। यानी लंब का मान 1, लंब का मान हो गया 1, आधार का मान हो गया √3, और हम क्या करते हैं, कोण का वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे पर कि ABC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है, ठीक ना। इसके सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा। इसमें क्या क्या हो जा रहा है हमारे पास, देखिए कि इसमें AB का मान हम ले लेंगे √3, BC का मान हो जाएगा 1, और हम क्या करते हैं AC का मान निकालते हैं। तो AC का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। AC कौन हो गया, तो कौन बराबर होता है करणी में लंब का स्क्वायर। तो लंब हो रहा है BC, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AB, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। चलिए हम मान रखते हैं BC का मान, देखिए हम लिखे हुए हैं BC का मान 1, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB का मान कितना है √3, ये हो गया √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आगे हम बढ़ते हैं तो मिलता है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, और रूट में 3 है। तो आपको बता दें कि रूट में अगर कोई संख्या है, रूट में अगर कोई संख्या है और उसका वर्ग करते हैं तो रूट समाप्त हो जाता है, और रूट में जो संख्या बचता है वही वैल्यू हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पर रूट में 7 है, और इसे √7 का हम वर्ग करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, और रूट में जो संख्या बच गया वह हो जाएगा।
ठीक उसी तरह से अगर रूट में 11 है, इसका हम लोग वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा और 11 बच जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम √3 का वर्ग करते हैं तो रूट तो समाप्त हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा √3 समाप्त हो गया और रूट का संख्या बच गया। क्या बच गया? 3 बच गया। और आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये मिल जाएगा हमें 2, यानी AC का मान हमारे पास आ गया 2। तो ये रहा AC। और यहाँ क्या करते हैं, AC को हम लोग AC के सामने रख देते हैं। और प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से कि साइन A cos C, cos A sin C, मतलब हमको साइन A का मान निकालना पड़ेगा, cos C का मान निकालना पड़ेगा, फिर cos A का मान निकालना पड़ेगा, फिर sin C का मान निकालना पड़ेगा। ताकि हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसका मान निकालते हैं और जब मान निकाल लेंगे तो फिर हम इसमें रख देंगे और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो कह रहा कि साइन A, तो ध्यान से देखिए साइन A, तो साइन A यानी थीटा A, थीटा यहाँ पर तो लंब यह हो गया, तो साइन थीटा वाला होता है लंब बटा कर्ण, इसका हम लोग यूज करेंगे लाल बटा कक्का वाला, तो लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और बट्टा में हो जाएगा कर्ण। चलिए तो लंब कितना है इसके अकॉर्डिंग, तो 1, कर्ण कितना है तो 2। चलिए हमने साइन A का मान निकाल दिया। अब इसमें कह रहा कि cos C, आइए हम निकालते हैं cos C। अब देखिए C कहाँ है भाई, यहाँ पर है। अब क्या हो गया, ये दोनों बदल गया, ये लंब था तब ये आधार हो जाएगा, ये आधार था तो ये लंब हो जाएगा। यहाँ हो गया लंब और ये हो गया आधार। और फिर हम इस लाल बटा कक्का के यूज करेंगे भाई, cos C, तो आधार बटा कर्ण, cos C की हो जाएगा आधार और बट्टा में हो जाएगा कर्ण। तो चलिए देखते हैं हम लोग आधार किधर है, तो ये रहा आधार, इसका मान हो गया 1/2। क्यों भाई, कर्ण का मान तो फिक्स रहता है, तो cos C का भी वैल्यू हमने निकाल दिया, यानी साइन A या cos C का तो हमने मान निकाल दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, cos C भी चाहिए इसमें, तो हमें इसमें cos C का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम यहाँ निकालते हैं cos C। अभी थीटा यहीं पर है, जब थीटा यहीं पर है, इसमें कह रहा है कि cos C का तो हमने वैल्यू निकाल दिया है और हम इसमें हम निकालेंगे cos A, यानी cos A और sin C, तो cos A और थीटा यहाँ पर आ गया, तब इसके के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार, ये हमेशा बदलता रहता है, किसके अकॉर्डिंग भाई, थीटा के अकॉर्डिंग। तो cos A वही आधार बटा कर्ण, यहाँ हो जाएगा आधार और बट्टा में हो जाएगा कर्ण। चलिए आधार का मान कितना होगा भाई, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा आधार, देखिए ध्यान से A, यहाँ से पूछ रहा है तो A, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो रूट में हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 2। चलिए फिर हम क्या करते हैं, इसमें पूछ रहा हमसे साइन C, तो ई हो गया साइन C। अब थीटा कहाँ गया भाई, C के पास, तो ई हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो C, तो लंब कितना, तो लंब √3, ये हो गया लंब हो गया रूट में 3, अपन कितना ऊपर 6 है। चलिए हमने क्या निकाल लिया, इसमें चारों का वैल्यू हमने निकाल दिए। हम चाहेंगे कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलते रहना है। चलिए बहुत इजी में हम इसको बना देंगे। पहला हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। अब हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। चलिए पहला कौन से, साइन A,
तो साइन ए का मान हम निकालें, देखिए यहाँ पर 1/2 इंटू कॉस सी, इसका मान कितना निकाले हैं 1/2, प्लस का चिन्ह प्लस लग गया। अब कॉस ए का मान कितना भाई, रूट में 3/2, साइन सी यहाँ निकाले हुए हैं √3/2। फिर इसको मिटा देता है क्योंकि इसका जरूरत है, इसे हम रखे थे। और देखिए बहुत इजी वे में हम लोग इसके रिजल्ट के करीब आ गए। चलिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1, और 2 में 2 से बचा तो 4, बस √3 में √3 से गुणा करेंगे तो रूट का 9 होगा, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए रूट में 9 और फिर 2 दूना 4, 1 बटा हो गया 4 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और यहाँ हो गया बटा में 4। तो जब हर सेम रहता है इसमें से कोई एक लिख लिया जाता है, ऊपर ऊपर जोड़ या घटाते, यहाँ पे जोड़ना है। तो 3 1 हो गया 4, 3 1 हो गया 4, 4 से 4 कट गया एक बार में, और इसका वैल्यू हमने निकाल दिया 1, इसका वैल्यू हो गया 1। हम चाहेंगे कि आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, है ना। हम चाहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए होमवर्क के रूप में, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।